अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग ये बना रहे हैं घर में बैठे हुए कि लाहौर की क्या सूरत हाल है, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। लाइट पूरे मुल्क में नहीं है और लाहौर में ये सूरत हाल है। गांव में तो चलो एक सिचुएशन ऐसी हाल इसलिए हो जाती है कि ओपन माहौल होता है, ठीक है, जब तक सूरज रहता है उसकी रोशनी आती है। तो लाहौर में तो जो बिल्डिंगें हैं, घरों में हैं लोग, काफ़ी काफ़ी लंबे 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 पोर्शन है, नीचे लोग रहते हैं, तो बस जल्दी ही शाम हो जाती है। अब चक्कर ये है कि लाहौर में पानी का कतरा नहीं है, बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है। लोग घरों से एक एक प्याली, कप, गिलास, डूंगा, डोल पानी का मांग रहे हैं एक दूसरे से, चूँकि गैर अलानिया लोड शेडिंग का नतीजा कि निकलता है कि लोग मैनेज नहीं कर पाते। अब सुबह बच्चे स्कूल गए हैं तो पीछे जो पानी था वो इस्तेमाल हो चुका, कुछ मोहल्लेदारों ने मांग लिया था, साथ वालों ने। तो बच्चे वापस आए हैं, मुंह हाथ धोया तो पानी ख़त्म हो गया। अब कह रही हैं बिजली जो है वो आएगी, अ, हो सकता है 24 घंटों बाद या 30 घंटों बाद। अभी तो 10 घंटे हुए हैं। तो सूरत हाल ये है कि पूरे लाहौर में आहो बका है। वजह ये है कि पेट्रोल पंप बंद हैं, जितनी मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी चलती है सारी बंद है, पानी कतरा नहीं है, मार्केट सारी सारी मार्केटें आलमोस्ट बंद हैं, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक दिन में ये खरबों का नुकसान है कौम को। एक इंडिविजुअल घर को तो समझ लेगा कि मैंने आज दहाड़ी लगाई, लेकिन कौम के लिए ये खरबों का नुकसान है। और सबसे ज़्यादा जो अजियत है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, पानी की नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ हैंडपम्प नहीं है, यहाँ पे कोई ट्यूबवेल नहीं है, यहाँ पे कोई नाला नहीं, कोई लाइक नहर नहीं है, दरिया नहीं है। तो इस सारे का सारा इन्हिसार होता है कि पानी या मोटर चले, सरकारी पानी चले, पानी वहाँ से लेके लाया जाए या वहाँ से पानी घरों में सप्लाई हो और वो मोटर से पानी घरों में सप्लाई होता है। अब क्या हुआ जी, हमने वो पानी ख़त्म हो गया तो हमने जो गौरमेंट की जो बोतलें लगी हुई थी, एक बोतल लगा ली। अब बच्चे कह रहे थे कि हाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, क्या करें, लाइट नहीं है, घर में देर है। हमने कहा भी सो जाओ, बच्चे तो गए सो। अब वो अगर जागते भी तो क्या होना था, उन्होंने कोई खाना पीना था, वो फ़ौरन वाशरूम जाना था पेशाब करने, और पानी है नहीं, मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। और आप अभी चूँकि सुबह तो पानी था तो कुछ साथ वाले घर वालों ने कहा कि हमें पानी चाहिए, तो हमने तो 2 बाल्टियाँ भर के पानी दे दिया। अब हमारे घर में पानी नहीं है तो हम इधर उधर से पानी मांगा है तो एक डोल भी पानी का नहीं मिला। अब कहीं में भी नहीं पानी मैसर नहीं है पानी। वैसे ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ हाँ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ वो ਨਾ इसलिए कि वो तो चलो हैंडपम्प होता है, पानी चलाया उसको हाथ से और पानी ले लिया। पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, पीना भी है, आपने घर का इस्तेमाल भी करना है, खाना पकाना, चाय पकानी है, अपने हाथ धोना है, वाशरूम के इस्तेमाल करना है, और कोई तरीका कोई नहीं है। तो जनाब ये समझ लीजिए कि हम रह रहे हैं 7वीं सदी में। लाहौर के हालात इस तरह से हैं कि 7वीं सदी में रह रहे हैं, पत्थर के ज़माने में, और नफसा नफसी का आलम। जिसके पास पानी है वो अब बिल्कुल एक कतरा देने को तैयार नहीं है। आप पैसे भी कहें ना किसी को पानी दे दो भाई, तो वो देने को तैयार नहीं। और जो फ्रेश वाटर जो बेचते हैं बोतलों में, उन्होंने बंद करके बैठ गए हैं कि भाई बिजली नहीं है तो हम बोतलें कैसे फिल करेंगे। तो बस दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात ठीक करें। आप सब आवाज़ उठाएं अपने हक़ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए, और ताकि यहाँ कोई तब्दीली आई है। 2023 का ज़माना जा रहा है, दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है। जहाँ जिन ममालिक में पानी ज़मीन के नीचे से भी सूख गया तो उन्होंने भी इसका बंदोबस्त कर लिया कि वो हवा से वाटर कंडेंस करके कंडेंसन सिस्टम लगा कर तो पानी ले रहे हैं। बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी है ये। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।